हेलो दोस्तों, लव 23 लैंड दिल से बाय नीलू को इतना प्यार देने के लिए तहे दिल से शुक्रिया। मैं हूं नीलू शर्मा। जिस तरह आप मेरी कहानियों को पसंद कर रही हैं, उससे मुझे मोटिवेशन मिल रही है कि मैं और भी अच्छी से अच्छी कहानियां आपके लिए लिखूं। ये सिर्फ कहानियां ही नहीं, बल्कि कुछ मेरी जिंदगी में आए लोगों के एहसास हैं। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपके लिए समाज के अलग अलग हिस्सों की तस्वीर पेश करूं, जो हमें एक सही सोच दे। आज की कहानी कुछ इस तरह से है। भगवान किसी को भी जिंदगी की कश्मकश में ना डाले। बहुत मुश्किल होता है उसके इम्तिहानों को पास करना। यह कहानी बलदेव सिंह की है। भगवान ने उसके घर में 3 बेटे दिए थे। घर में खुशियां ही खुशियां थी। बलदेव अपने बच्चों को देख अपने आप को दुनिया का सबसे अमीर आदमी मानता था। हरनाम कौर के साथ बात करता कि देखना, मेरे लाल बड़े होकर अपने बाप का सर ऊंचा करेंगे, मुझे पूरी दुनिया की सैर कराएंगे। बलदेव की ये बातें सुन हर नाम भी खुश होती। बलदेव मेहनती इंसान था। हर समय खेतों में मिट्टी होता रहता। अगर कोई पूछे तो कहता कि परिवार भी तो बड़ा है, भगवान ने बेटे दिए हैं मुझे। और दूसरी तरफ हरनाम कौर घर के कामों में ही खोई रहती, अपने परिवार का ख्याल रखती। अपने बेटों को बड़ा होते देख खूब लाड प्यार करती। बच्चे एक चीज के लिए बोलते तो 2 चीजें ला कर देती। इसीलिए बलदेव रात दिन एक कर मेहनत करता कि मेरे बच्चों को किसी चीज की दिक्कत नहीं आनी चाहिए। कहते हैं कि वक्त की मार और भगवान की आजमाइश का पता नहीं कब हमें परख ले। बलदेव अपने बेटों के साथ समय बिताता, खेलता, कहता कि बड़े होकर ये मेरा सर ऊंचा करेंगे, ये तो मेरी बाजू है। बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाया। दिन रात करते करते बहुत मेहनत की। दिन निकलते गए, सालों में तब्दील होते गए। अब बलदेव का शरीर भी कमजोर होने अब बलदेव का शरीर भी कमजोर होना शुरू हो चुका था। सारी उम्र उसने मेहनत में ही निकाल दी। बच्चे पढ़ लिख गए, अपनी अपनी नौकरी पर जाने लगे। अपने बच्चों को बड़ा होता देख बलदेव उन पर नाज करता था। 2 बेटे सरकारी नौकरी पर और छोटा कहीं प्राइवेट नौकरी करता था। अब वक्त ऐसा था कि बलदेव अपने खेतों से वापस आकर अपने बिस्तर पर अकेला ही बैठा रहता, क्योंकि उसके बेटों के पास उसके पास क्योंकि उसके बेटों के पास अपने पिता के पास बैठने के लिए समय नहीं था। वो भी कहते कि वो काम से थके हुए आए हैं, इसलिए आज बात नहीं कर पाएंगे। हरनाम कौर और बलदेव मुंह पर हंसी लिए हमेशा यही कहते, कोई बात नहीं बेटा, हम कल बात करेंगे। पर बलदेव अंदर ही अंदर अपने बच्चों की शादी की भी फिक्र में सोचता रहता कि पता नहीं भगवान कब बुला ले और मेरी आखिरी जिम्मेदारी इनकी शादी की बची है। वो कर लूं तो फ्री हो जाऊंगा। हरनाम और बलदेव धीरे धीरे कर अपने बच्चों की शादी करते हैं, जिसके बाद बलदेव के आंगन में फिर से खुशियां लौट आती हैं। रिश्तेदार बधाई देते हैं कि अब तो बलदेव और हरनाम अपने बेटों के सर पर ऐश करेंगे। बलदेव भी बड़े दोनों बेटों की शादी कर हल्का सा महसूस करता है। एक दिन अपने आंगन में अपने बिस्तर पर बैठा बलदेव हरनाम कौर से बात करता है, देख, 2 बहुएं आ चुकी हैं घर में, अब तुझे काम करने की जरूरत नहीं, अब वो ही तुम्हारा ख्याल रखेंगी। अब मैं निश्चिंत हो चुका हूँ। इससे पहले बलदेव हरनाम को कुछ और कहे, हरनाम कहती है, अजी ये ड्यूटी तो मेरी ही है। बीवी से बढ़कर कोई भी अपने आदमी का ख्याल नहीं रख सकता। अगले ही दिन दोनों बेटे बलदेव के पास बैठ कोई सलाह मशवरा करते दिखाई देते हैं कि देखो बाबा, सरकारी फ्लैट मिला है हमें और हम भी बाहर जाकर दुनिया देखना चाहते हैं। रोज रोज गांव आना बहुत मुश्किल लगता है। अगर आप कहो तो हम शहर जाके रह लें। थोड़ा समय निकलते ही हम आपको भी वहीं ले जाएंगे, फिर आप भी हमारे साथ शहर में रहेंगे। ये सुन बलदेव अपने बेटों को कहता है कि देखो, जैसे आपकी खुशी है वैसे करो, हमारा क्या है, हमारी तो पूरी उम्र निकल गई है यहीं पर, और पीछे खेती का काम भी है, इसलिए आप अपनी जिंदगी और परिवार का ख्याल रखो। हमारा क्या है, हम तो गुजारा कर ही लेंगे। उस दिन की बात कर बलदेव के दोनों बेटे अगले ही सप्ताह अपना सब कुछ समेट वहां से चल पड़ते हैं शहर की ओर। बलदेव का छोटा बेटा तो पहले ही शहर में रहता था, वो कभी कभी ही गांव आया करता था। अब गांव में सिर्फ मियाँ बीबी ही रहते थे। हमेशा सोच में डूबे बलदेव कि मेरे जाने के बाद उसकी बीवी का क्या होगा। बस यही बात बलदेव को अंदर ही अंदर खाई जा रही थी। पर हर दिन की तरह अपने खेतों में बलदेव हर रोज काम करने के लिए जरूर जाता। एक दिन बलदेव को
बड़े बेटे से खबर मिलती है कि उसके छोटे बेटे ने खुद ही शादी करवा ली है, जिसके बाद तो बलदेव की आखिरी उम्मीद भी टूट चुकी थी। जो उम्मीद उसको छोटे बेटे से बची थी, वो भी खत्म हो चुकी है। अब शाम के समय बलदेव और हरनाम ही अकेले आंगन में बैठ एक दूसरे से बात करते, सोचते कि बच्चों के होते हुए भी हम अकेले रह चुके हैं। बलदेव हरनाम से पूछता कि अगर मुझे कुछ हो जाएगा तो तुम अपने बच्चों के पास चले जाना, और हरनाम यही कहती, जिन्होंने आज नहीं पूछा वो आपके जाने के बाद मुझे क्या संभालेंगे। जिसको सुन बलदेव घबराता, कहता कि तू दिल हल्का मत कर, मैं तेरा कुछ करके ही जाऊंगा। बलदेव के बड़े बेटे के घर बच्चे भी हो जाते हैं, फिर भी वो उन्हें लेने के लिए नहीं आते। दिन निकलते ही बलदेव ने उम्मीद भी छोड़ दी कि कोई उन्हें संभालेगा भी। परेशानी में दोनों मियाँ बीवी के दिन निकल रहे थे। 3 सालों से बारिश न होने के चलते फसल भी खराब हो रही थी। कर्जा चढ़ता गया और इस बार की फसल भी खराब होने के कारण बलदेव की हालत उसका साथ नहीं दे रही थी। बलदेव पिछले 7 दिनों से बिस्तर पर था। हरनाम काम कर हर रोज बलदेव के पास आकर बैठ जाती, पर बीमारी ने तो जैसे बलदेव की सारी उम्मीदें ही खत्म कर दी। बहुत बार फोन करने के बाद भी कोई भी बेटा उसे देखने के लिए नहीं आया, जैसे हर कोई इंतजार कर रहा था अपने बाप के चले जाने का। हालात ये बन गए कि कर्जा चढ़ता गया, घर में आटा दाल भी खत्म हो गए। बलदेव की हालत इतनी खराब थी कि बिस्तर से उठा तक नहीं गया, जिसको देख हरनाम कहती है कि आज मैं आरती के पास जाकर आती हूँ, देखो कोई गुजारा हो पाए। दुख सुख तो सब पे आते हैं। सर पे दुपट्टा ले हरनाम सोच में डूबी आरती के घर की तरफ चल पड़ती है कि 3 बेटों के होते भी बे औलाद की तरह लोगों के आगे हाथ फैलाने पड़ रही है। हरनाम उस दिन बहुत दुखी थी, क्योंकि वो उसकी जिंदगी का पहला ऐसा दिन था जब अपने पति के होते हुए भी उसको किसी के पास पैसे मांगने के लिए जाना पड़ा। आरती के घर पहुंचती है, उससे पहले ही वहां पर 4-5 आदमी बैठे होते हैं जिससे आरतिया बात कर रहा था। थोड़ी देर बाद जब खुद रामलाल आया तो कहता है, बोल चाची कैसे आना हुआ। हरनाम गीली आंखों के साथ झिझकते हुए कहती है कि देख बेटा, आज तक तेरे पास मैं कुछ मांगने के लिए नहीं आई। तेरा चाचा बहुत बीमार है, घर में खाने को भी कुछ नहीं है। 5,000 रुपए चाहिए थे दवाई राशन के लिए। इससे पहले कि हरनाम कुछ और कहे, रामलाल कहता है कि देख चाची, तुझे पता है पिछले 3 साल से फसल खराब हो रही है। जो लोग मेरे पास बैठे थे वो बैंक वाले थे, मेरे घर और जमीन की कुर्की करने के लिए आए थे। मैं तो पहले से ही परेशान हूँ, मैं आपका काम नहीं कर सकता। यह सुन हरनाम उठकर चल पड़ती है। घर पहुंचते देखते हैं कि उसके तीनों बेटे अपने पिता के पास बिस्तर पर बैठे हैं और घर के बंटवारे की बातें कर रहे थे। इससे पहले कि आप ऊपर चले जाओ, आप हमारा काम कर दो। यह सुन बलदेव चुप कर जाता है और हरनाम को कहता है कि हरनाम, वो वक्त आ चुका है, मैंने जो तुझे कहा था वो काम कर ले, मुझे अपना आखिरी सामान दिखाई दे रहा है। हरनाम अपने घरवाले की बात को सुन अंदर की तरफ जाती है और पानी का गिलास लेकर आती है। बलदेव को पानी पिला खुद भी पानी पी लेती है। अपने बच्चों की बातें सुन दोनों का कलेजा फट जाता है कि किस तरह आज आरती के आगे उसने हाथ फैलाए। इससे पहले कि उनके बेटे कुछ और कहते, दोनों मियाँ बीवी देखते ही देखते दम तोड़ देते हैं। असल में बलदेव ने अपनी बीवी को कहा था कि अगर उसके जीते जी उसके बेटे बंटवारे की बात करने के लिए आए तो वो मुझे और खुद को जहर दे दे। अपने माँ बाप को मरते हुए देख बेटों को जरा भी दुख नहीं हुआ, मगर वो इस बात से दुखी हो जाते हैं कि बंटवारा होगा कैसे। इससे पहले कि वो कुछ करते, आरती अपने आदमियों को लेकर वहां पहुंच जाता है और कहता है, देखो लड़कों, बंटवारे की बात करने छोड़ो, मरने से पहले कर्जा ना देने के चक्कर में आपके पिता ये जमीन और घर मेरे नाम करवा चुके हैं। आज जब ये खत्म हो चुके हैं, ये सब पर मेरा हक है। और दूसरा, आपके माँ बाप ने अंतिम संस्कार की जिम्मेदारी भी अब हमारी है, क्योंकि उन दोनों का कहना था कि जीते जी तो किसी ने पूछा नहीं और हमारे अंतिम संस्कार पर भी उनका कोई हक नहीं। इसलिए कुछ पैसे उनके माँ बाप के हमारे पास पड़े हैं दाह संस्कार के लिए। आपका काम खत्म हो चुका है, हम गांव वाले ही इनको आखिरी अग्नि देंगे। जिसके बाद तो ये लड़के देखते ही रह जाते हैं। ये पूरी कहानी सुनने के बाद आपको क्या लगता है कि इन मियाँ बीबी का, इन माँ बाप का अंत इतना बुरा होना चाहिए था? कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइए। कैसी लगी आज की कहानी? कमेंट बॉक्स में मुझे आप बता सकते हैं। अगर आपके पास भी कोई कहानी है जिसको आप सबके साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप मुझे love23land@gmail.com पर मेल कर सकते हैं।
अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें और रेड बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हर रोज मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मेरी कहानियों को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर बन जाइए लव 23 लैंड परिवार का हिस्सा। आपके लाइक्स, कमेंट, शेयर मुझे और भी अच्छा लिखने की प्रेरणा देते हैं। लव लैंड दिल से, बाय नीलू।